वर्ल्ड टी20 के लिए जल्द होने वाला है टीम इंडिया का ऐलान, लेकिन ओपनिंग स्लॉट में रोहित शर्मा के पार्टनर की अभी भी जारी है तलाश। What's up everyone, welcome back to Sports Encounter। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगामी आईसीसी वर्ल्ड टी20 में रोहित शर्मा का ओपनिंग जोड़ीदार कौन होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप को अभी भी 1.5 से 2 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जहां सारी टीमें एक एक करके अपनी प्लेइंग 15 अनाउंस कर रही हैं, वहीं टीम इंडिया ने ना सिर्फ अभी अपनी टीम अनाउंस की है, बल्कि अभी उनके ओपनिंग स्लॉट को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। हमने एक वीडियो बनाई है टीम इंडिया की प्रोबेबल स्क्वाड के ऊपर, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मेक श्योर टू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। और आप अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से रोहित शर्मा का ओपनिंग जोड़ीदार वर्ल्ड कप में कौन होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर आईसीसी वर्ल्ड टी20 में ओपनिंग स्लॉट को लेकर के बात की जाए तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल और आउटसाइड चांस में पृथ्वी शॉ और ईशान किशन, ये 5 ओपनिंग के दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं रोहित शर्मा, ऑफ कोर्स वो तो होंगे ही, उनके साथ शिखर धवन, केएल राहुल या विराट कोहली। अब हमने जो आपको प्रोबेबल इंडिया की स्क्वाड बताई थी, उसमें मैंने अपने ओपिनियन में ये डाला था कि क्योंकि उनका श्रीलंका टूर इतना अच्छा नहीं गया था, इस वजह से शिखर धवन हो सकता है कि टॉप 15 में जगह बनाने में कामयाब ना हो। मे बी वो टीम के साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब 15 में शिखर धवन की जगह बनेगी। और जिस तरीके से केएल राहुल खेल दिखा रहे हैं इंग्लैंड में, ना सिर्फ वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल की अच्छी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस भी उनके साथ हैं। वो पहले टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर भी थे, अगर आपको याद हो। तो मेरा मानना है कि इस रेस में सबसे आगे केएल राहुल हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट जो विराट कोहली ने टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और शिखर धवन चारों ही थे, वो थी मार्च के महीने में इंग्लैंड के खिलाफ। और उस टी20 सीरीज के बाद विराट कोहली ने यह साफ कर दिया था कि क्योंकि वो और रोहित शर्मा इस इंडियन टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, इसलिए उनको सबसे ज्यादा ओवर मिलने चाहिए और वो इंडियन टीम के लिए ओपनिंग करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी देवदत्त पड्डीकल के साथ ओपनिंग की थी। तो विराट कोहली ने खुद को भी एक दावेदार बना के रखा है, यानी कि 3 सीनियर प्लेयर, 3 बड़े प्लेयर जो कि पिछले 4 से 6 सालों से आपके साथ हैं, यानी कि केएल राहुल, शिखर धवन और विराट कोहली, वो तीनों ही ओपनिंग करना चाहते हैं, वो तीनों ही ओपनिंग के बड़े दावेदार हैं। लेकिन इसी बीच जो टीम इंडिया की इंटेंट को लेकर के सवाल उठे थे, उसमें पृथ्वी शॉ और ईशान किशन का भी नाम आगे आ गया है। ईशान किशन का नाम पृथ्वी शॉ से आगे इसलिए आया क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ना सिर्फ डेब्यू किया, बल्कि डेब्यू में अर्धशतक भी मारा और वो टीम में एक आपके तुरुप के इक्के भी साबित हो सकते हैं। ऋषभ पंत की जगह पर अगर कभी उनको कोई इंजरी होती है तो वो कीपिंग भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं और टॉप 4 से 5 में कहीं भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। यूएई में आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं। जबकि पृथ्वी शॉ की अगर बात करें तो टीम इंडिया उनको एक लॉन्ग टर्म ओपनिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रही है। और जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका में वनडे सीरीज में एक आध इनिंग खेली थी और अब की के आईपीएल में जो इंडिया में आधी लेग हुई थी उसमें खेली थी, उससे उन्होंने भी कमबैक करने की कोशिश की थी। लेकिन ईशान किशन का लेफ्ट हैंडर होने की वजह से पलड़ा भारी है। रोहित शर्मा और शिखर धवन की पार्टनरशिप की बात करें तो इन्होंने 52 इनिंग्स में 1743 रन्स बनाए हैं, जिसमें इनका एवरेज 33.51 का है। इसमें इन्होंने 4 बार 100 रनों की पार्टनरशिप की है, वहीं 7 बार 50 रनों से या उससे ज्यादा की पार्टनरशिप की है। वहीं केएल राहुल और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप की बात करें तो इन्होंने 20 इनिंग्स में 1047 रन बनाए हैं, जिसमें इनका एवरेज 55.1 का है। इसमें इन्होंने 3 बार 100 रनों की साझेदारी की है। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप की बात की जाए तो इन्होंने 23 इनिंग्स में 937 रन जोड़े हैं, जिसमें इनकी एवरेज 40.73 की है। इन्होंने 3 बार 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी की है, वहीं 4 बार इन्होंने 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी की है। अब अगर आखिर में मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से ना विराट कोहली, ना शिखर धवन, बल्कि केएल राहुल होने चाहिए रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर, क्योंकि उनका दोनों का तालमेल भी अच्छा है, दोनों का स्ट्राइक रेट और एवरेज भी कंपैरेटिवली बेटर है। और विराट कोहली को नंबर 3 की जगह छोड़ करके ऊपर नहीं आना चाहिए, इससे आपका जो लोअर ऑर्डर है वो थोड़ा सा फ्रैजिल हो सकता है। और विराट कोहली को नंबर 3 ही ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब वो ओपनिंग करने आते हैं तब उनके ऊपर ये थोड़ा सा दबाव बन जाता है कि यार
6 ओवर में पावर प्ले का मुझे फायदा उठाना है, मुझे इधर शॉट मारना है, उधर शॉट मारना है, और उसमें कभी कभी वो जल्दी आउट हो जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो जो ओपनर है उनको ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और जो नंबर 3 लंबर समय से खेल रहा है उसको नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए। कुछ लोग यहां पे तर्क देंगे कि क्योंकि शिखर धवन लेफ्ट हैंडर है तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन लेफ्ट हैंडर है, यंग है, तो उनको जाना चाहिए, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा है पिछले कुछ समय से। ये सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन हर बात के पीछे एक आपकी हिस्ट्री होती है, हर बात के पीछे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। केएल राहुल की अगर आप आईपीएल स्ट्राइक रेट की बात करें तो आपको यह भी याद रखना होगा कि केएल राहुल ने यह दिखाया है कि वो 15 बॉलों में 50 मार सकते हैं, वो 48 बॉलों में 100 मार सकते हैं, वो 132 140 की इनिंग खेल सकते हैं, आखिरी में तेज शॉटें लगा सकते हैं। शिखर धवन की ऐसी कोई भी इनिंग आपको याद नहीं आएगी जहां पर उन्होंने इतनी तेज बल्लेबाजी की हो। हालिया कुछ समय में आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट जरूर बढ़ा है, लेकिन इतनी तेज वो बल्लेबाजी नहीं करते हैं, दैट इज अ फैक्ट। और ईशान किशन, पृथ्वी शॉ का भी समय आएगा, लेकिन अभी हम सब देख रहे हैं कि इंग्लैंड में किस तरह की बल्लेबाजी केएल राहुल कर रहे हैं, और टीम को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। और हर प्लेयर का एक ऑरा आता है, एक दौर आता है जब वो हर जगह जाकर के रन बनाता है। केएल राहुल यूएई में ही पर्पल कैप जीते थे, ऑरेंज कैप जीते थे, और उसके साथ इस साल भी वो कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपको केएल राहुल के साथ ही जाना चाहिए। 48 बॉलों में जो बंदा 100 मारा हो उसके अंदर तेज रन बनाने की काबिलियत भी है। शिखर धवन की अगर बात करें तो शिखर धवन को आप 2014 के वर्ल्ड टी20 में लेकर के गए थे, 2016 के वर्ल्ड टी20 में लेकर के गए थे, और वहां दोनों बार आपको उन्हें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में ड्रॉप करना पड़ा था क्योंकि आप उनके स्ट्राइक रेट से खुश नहीं थे। तो ऐसा कोई कदम आप 5 साल बाद भी अगर वहीं फंसे हुए हैं, इसका मतलब आपकी गाड़ी कहीं आगे नहीं बढ़ रही। वनडे क्रिकेट में मैं मान सकता हूं क्योंकि वनडे क्रिकेट में वो आकर के रन बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम जब आपको शिखर धवन को वनडे क्रिकेट में भी सवाल करने पड़ेंगे, जिस तरह से आप इस समय पुजारा और अजिंक्य रहाणे से सवाल कर रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, इस समय उनका पीरियड भी चल रहा है, बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन भी आपको देते हैं, स्ट्राइक रेट का उनके साथ कोई इशू है नहीं, बस आप उनको खुल के खेलने का लाइसेंस दीजिए। रिकॉर्ड्स उनके साथ हैं, स्टैट्स उनके साथ हैं, और गोल्डन पीरियड भी उनका चल रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि केएल राहुल इज द आइडियल पार्टनर फॉर रोहित शर्मा। आपका क्या मानना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है रोहित शर्मा के साथ किसको वर्ल्ड टी20 में ओपनिंग करना चाहिए। और जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, किसी टॉपिक की एनालिसिस चाहते हैं, उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और इस तरह के एनालिटिकल वीडियोस के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।